अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। काबुल ब्लास्ट में एक दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम हमला करने वाले आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने काबुल में एक और आतंकी हमला होने की आशंका जाहिर की, जिसके चलते अब अफगानिस्तान की राजधानी में हवाई अड्डे पर सुरक्षा के सर्वोच्च उपाय किए जा रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। काबुल हवाई अड्डे की तरफ ट्रैवल न करने की हिदायत दी गई और कहा कि अमेरिका के जो लोग एयरपोर्ट के अलग अलग गेट पर मौजूद थे वहां से तुरंत निकलें। अमेरिका काबुल हवाई अड्डे को वापस अफगानिस्तान के लोगों को सौंप देगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस की ओर से इस बात की जानकारी दी गई और कहा कि हम काबुल हवाई अड्डे को वापस अफगान के लोगों को सौंप देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अफगान नीति की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को जितनी बुरी स्थिति में डाला जा सकता था वो उतनी ही खराब स्थिति में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से बातचीत की और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत पर चर्चा की गई। इसके साथ ही G20 में सहयोग, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तालिबान के लड़ाके इस वक्त अमेरिकी हथियारों के साथ साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी हाथ साफ कर रखे हैं। तालिबान ने अब तक करीब 26 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हाथ साफ किया। काबुल में अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान को अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, अफगान सहयोगियों के नामों की एक लिस्ट सौंपी है। अधिकारियों ने तालिबान से इन लोगों को शहर में एयरपोर्ट के बाहर क्षेत्र में प्रवेश करने की मंजूरी देने की बात कही है। और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर भी प्रतिक्रिया दे दी है। साथ ही तालिबान ने भारत और पाकिस्तान के मौजूदा रिश्तों को लेकर बात की। कहा दोनों देशों को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए।